उड़ना है तुझे ऊंचा। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम बिहार और मेरा नाम है सौर्या और आप ज्वाइन है एसएनसी चैनल पे। चलिए, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, वो भी पार्ट 2, क्योंकि जो पार्ट 2 जो है ना, ये इसमें क्या बताएंगे, एफ ब्लॉक के बारे में। और जो पार्ट 1 नहीं देखे वो पहले पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद ही पार्ट 2 देखेंगे। ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो आपको है जो इससे पहले क्या करना है, आपको देखना है पार्ट 1, जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में बताया था। आज साथ साथ सीखेंगे एफ ब्लॉक के बारे में, वो भी चुटकियों में, ठीक है। अगर आप कहीं पढ़े होंगे और नहीं सीखे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था, ठीक है, कौन से ब्लॉक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले बार में, एस ब्लॉक के बारे में, ठीक है। एस ब्लॉक, ठीक है, उसका ट्रिक याद किए थे। एस ब्लॉक में कौन कौन सा आता था? फर्स्ट, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकेंड। याद है मैंने क्या बताया था? है लीना की तरफ से फरियाद, यानी कि सबसे पहला फरियाद किसका था? लीना का, तो वो फर्स्ट में आया था। दूसरा फरियाद किसका था? बेटा का, तो बेटा मांगेगा स्कूटर, बाप राजी सेकंड में था। थर्ड में क्या था? थर्ड में था आपका कौन सा? वाइफ, वाइफ को क्या चाहिए था? एसी, तो थर्ड में सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ठीक है। तो वो डी ब्लॉक का था, तो वो डी ब्लॉक बताए थे। डी ब्लॉक भी आपको बताए थे, ठीक है। डी ब्लॉक कहां से कहां तक आता था? 3 to 12 नंबर ग्रुप तक, ठीक है। फिर मैंने बताया था पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक आप लोग को मैंने बताया था। पी ब्लॉक कहां से कहां तक आता है? 13 नंबर से 18 नंबर ग्रुप के पास, ठीक है, यहां तक आता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो पार्ट 1 आप जाकर देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से सीखने को मिलेगा। टाइम देंगे वहां, ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तो मैं गारंटी कहता हूं आप सीख जाएंगे, ठीक है। वहां पर मैंने ट्रिक नहीं लिखवाया था, लेकिन बहुत स्लो में मैंने पढ़ाया था और बहुत ही स्लो में मैंने ट्रिक को सिखाया था। तो आप मेरी बातों को सुन करके ट्रिक को लिख भी सकते हैं, ठीक है, वरना मैं लिख करके एक वीडियो उसका भी बना दूंगा, ठीक है। यहां पर सीखेंगे हम एफ ब्लॉक के बारे में, ठीक है। आज एफ ब्लॉक के बारे में सीखेंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक का ट्रिक क्या होगा, याद करने का तरीका क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां देखेंगे आप लोग एफ ब्लॉक में, ठीक है। तो एफ ब्लॉक आता कहां से, ठीक है, देखेंगे एफ ब्लॉक कहां से आता है। एफ ब्लॉक कहां से आता है? एफ ब्लॉक जो होता है, ये जो थर्ड नंबर ग्रुप था ना, कौन सा? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, तो जो लाएंगे एसी था ना लास्ट वाला, ठीक है, लाएंगे एसी, ठीक है, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ये जो लास्ट वाला था ना थर्ड में, कौन सा में? थर्ड नंबर ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में? थर्ड नंबर ग्रुप में। और 6th पीरियड नंबर और 7th पीरियड नंबर। थर्ड नंबर ग्रुप में क्या होता है? लाएंगे एसी, यहीं से ये निकल करके आया है एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक यहीं से निकल करके आया है, ठीक है। डी ब्लॉक से ही एफ ब्लॉक निकल करके आया है, ठीक है। इसको बोलते हैं, मैंने बताया था ट्रांजिशन मेटल्स बोलते थे, 3 से लेकर के 11 तक 1, यानी कि एक्सेप्ट 12th ग्रुप। वही ये भी है, ये भी ट्रांजिशन है, लेकिन इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते हैं। कहां से आया है निकल के? तो पीरियड नंबर 6 और 7 ही होगा, तो थर्ड पीरियड नंबर से निकल करके आया। और थर्ड पीरियड नंबर नहीं, ग्रुप नंबर, सॉरी ग्रुप नंबर, ठीक है। ग्रुप नंबर कहां से आया निकल करके? थर्ड से। और पीरियड नंबर कौन कौन सा? 6 होगा और 7 होगा, तो ग्रुप नंबर थर्ड से निकल करके आया। थर्ड में क्या था? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, तो देखो लास्ट वाला है ना, लाएंगे एसी, ठीक है। तो सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ये थर्ड वाला है। इसको एक्चुअली में क्या है? इसको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड्स, ठीक है, लैंथेनाइड्स बोलते हैं, या फिर आप लैंथेनाइड सीरीज बोल सकते हो, लैंथेनाइड सीरीज बोल सकते हो।
ठीक है, लैंथेनाइड्स बोल सकते हैं या लैंथेनाइड सीरीज बोल सकते हैं, इसको एक्टिनाइड्स बोल सकते हैं या तो एक्टिनाइड सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली आप जब भी देखो वो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जो भी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना वो अपना पीरियोडिक टेबल और साथ लेकर बैठेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ना आप 1 स्टार लगा होता है, ये होता है 2 स्टार लगाओ, इसका एक्चुअली कुछ मतलब नहीं है, बस क्या है ना पहचानने के लिए कुछ है ना साइन लगाया गया। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे 1 स्टार, यहाँ पे 2 स्टार, कहीं पे 3 स्टार, नहीं, पहचानने के लिए। इसलिए क्योंकि जो पहले वाला होगा उसमें 1 स्टार लगेगा तो उसको लैंथेनाइड बोलेंगे, दूसरे वाले में डबल स्टार लगेगा उसको एक्टिनाइड बोलेंगे। ऐसा स्टार का कोई मतलब नहीं है, बस पहचानने के लिए इसमें सिंगल स्टार, इसमें डबल स्टार लगाया गया है। ठीक है, कहां से निकल करके आए हैं ये फ्लो, याद रखेंगे कहां से आए हैं, 3rd नंबर है जो ग्रुप से, 3rd नंबर ग्रुप से आए हैं ये निकल कर। ठीक है, 3rd नंबर ग्रुप से, 3rd नंबर ग्रुप में क्या था, 2nd ईयर लाएंगे एसी। तो देखिए 3rd नंबर ग्रुप में लाएंगे एसी, इसका मतलब लैंथेनाइड सीरीज पूरा हो गया, ये एक्टिनाइड सीरीज हो गया। ठीक है, ये बन जाता है 6th पीरियड नंबर, ये बन जाता है 7th पीरियड नंबर। तो ये याद होना चाहिए ए फ्लॉक आया कहां से, ठीक है, कौन से ग्रुप में हो, ग्रुप से निकल करके आया है, कौन से ब्लॉक से निकल करके आया है, और उसका पीरियड नंबर क्या होंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इसमें जो होते हैं 14 होते हैं एक रो में, कितने, एक रो में कितने होते हैं, 14 होते हैं। याद रखेंगे कौन सा ग्रुप का ये सारे एलिमेंट है, ये सारे 3rd है जो ग्रुप का ही एलिमेंट है। इसका ग्रुप नंबर अगर पूछे तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा इसका ग्रुप नंबर, इसका ग्रुप नंबर 3rd हो जाएगा। ग्रुप नंबर इसका दोनों का ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। इसमें एक्चुअली 14 आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, और ये लास्ट। ठीक है, जब आप काउंट करोगे ना तो 14 ये मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14। अब इसमें फिल करेंगे कैसे, अब इसमें मेन एलिमेंट हम लोग याद कैसे रखेंगे, यही तो होता है। बहुत लोग क्या होता है ना, टीचर आता है यूट्यूब पे बहुत सारे देखो ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये अपना ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, ये ट्रिक मेरा ही बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें से बहुत सारा ट्रिक को मैंने चेंज किया है और बहुत सारे पीरियड टेबल में मैंने ट्रिक को चेंज किया है और वो मैं खुद ट्रिक बनाया हूं और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप सीख पाएंगे, यहां देखेंगे। ठीक है, आपको यहां क्या करना है, एक गाना पढ़ते हैं। ठीक है, सीने पर नदियां, सीने पर PR है यहां पे, ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम, PM से प्रेम, SM से समाई, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद, यूं ही गदगद, तब डैडी, डी बाई डैडी हो इंजीनियर, डैडी हो इंजीनियर, ईयर से इंजीनियर शॉर्ट में लिखते हैं ना, डैडी हो इंजीनियर, और तुम युबही बाई बी, युबही लुटेरे। ठीक है, ए लियो लुटेरे। क्या मैंने बताया, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद, तब डैडी हो इंजीनियर और तुम युबही लुटेरे। ठीक है, फिर से बोलेंगे, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद, तब डैडी हो इंजीनियर और तुम युबही लुटेरे। फिर से एक बार बोलेंगे, सीने पर नदियां, ये जो बोल रहा हूं ना मैं, कौन सा है, लैंथेनाइड सीरीज को मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट में जो ये सॉन्ग है ना, ये फर्स्ट में लैंथेनाइड सीरीज 6 नंबर पीरियड, ये पीरियड नंबर 6 होगा। लैंथेनाइड सीरीज के लिए मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, लैंथेनाइड सीरीज के लिए जिसमें सिंगल स्टार है। सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद, तब डैडी हो इंजीनियर और तुम युबही लुटेरे। ठीक है, सारा फिट बैठ रहा है, सारा फिट बैठ रहा है। ये आपको ट्रिक यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो भाई यूट्यूब कहां मिलेगा। ठीक है, ये पहली बार अपलोड कर रहा हूं, मैंने सोचा से सीक्रेट रखेंगे, ये ओनली और ओनली मेरे स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, लेकिन मैंने बाद में सोचा नहीं, ये सारे को मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद, तब डैडी हो इंजीनियर और तुम युबही लुटेरे। 14 ही है, 14 से ज्यादा मत कर देना। देखिए क्या है, सिंबल को आपको याद रखने हैं,
ठीक है। जैसे सीने का मतलब क्या होगा, एसई होगा या सीई होगा, तो याद रखना है सीई होगा, ठीक है। पर का बैठ रहा, फिट बैठ रहा, पर नदियां का एनडी फिट बैठ रहा, प्रेम का पीएम फिट बैठ रहा, समाई का एसएम फिट बैठ रहा, यूही का यूही यानी फिट बैठ रहा, गदगद का जीडी फिट बैठ रहा, तब का फिट बैठ रहा है, देख लो तब, डैडी डी बाई डैडी, हो इंजीनियर, तुम टी एम तुम, युग ही लुटेरे, सारा फिट बैठ रहा है। और कहीं यूट्यूब पे अगर जाओगे आप देखने क्या, ठीक है, तो उसमें अलग अलग ट्रिक बताएंगे जो आपको याद भी नहीं होंगे। यहाँ बहुत ही आसान तरीके से आप सीख पाओगे और लिख पाओगे। और मैंने कितने बार प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, मैंने 10 टाइम्स, ठीक है। 10 बार प्रैक्टिस करो और सारा माइंड में रख लो, और आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट वाला, यानी कि अब लिखते हैं किसको, एक्टिनाइड सीरीज को, ठीक है। एक्टिनाइड सीरीज को हम लोग लिखेंगे, ये था किसका, लैंथेनाइड सीरीज का। एक्टिनाइड सीरीज में भी जो कुछ ऐसे ही है, ठीक है, देखेंगे। थोड़े टीएच से थोड़े पहलवान, पीए से पहलवान, यू से उनसे, ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटो, पुराने आम कम, कम का सीएम लिखना, के एम नहीं लिखना है, कम बिकेंगे, ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में इसे फरमाओ, एफएम फरमाओ, मैडम एमडी मैडम नोस्ता लारे, ठीक है, लारे। अब देखेंगे यहाँ पे मैडम नोस्ता लारे, थोड़े पहलवान उनसे निपटो, तो यहाँ पे उनसे में यूएन नहीं करना है, सिंबल का बस खेल है। और 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद आज तक मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं हुआ हो कि याद नहीं हुआ है, और आपका भी याद होगा। बोलकर लिखकर दोनों 10 बार करो, एक दिन में याद हो जाएगा। जो लोग सालों भर लगाते हैं याद करने में, साल टाइम लगाते हैं ना, पूरा 1 ईयर लगाते हैं, 2 ईयर लगाते हैं, फिर भी है जो 12th पास भी कर जाते हैं उसको भी याद नहीं होता, जहां तक तो बहुत सारे टीचर्स को भी याद नहीं होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मैंने सारा का सारा ट्रिक बताया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का सारा का ट्रिक आपके माइंड में फिट हो जाएगा। आप 10 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे आपको, क्योंकि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स सारे सीख पाए और वो किसी और को पढ़ा भी देते हैं, ठीक है। आप भी ये जो टीच करोगे, ठीक है। यहां देखेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में इसे फरमाओ, मैडम नोस्ता ला रहे। देखो यहाँ पर नाश्ता नहीं नोस्ता मैंने बोला है, क्योंकि ये बांग्ला वर्ड होता है ना नोस्ता, ठीक है। नाश्ता को बांग्ला में क्या बोलते हैं, नोस्ता ला, ठीक है, नोस्ता, ठीक है। तो नोस्ता है यहाँ पे, ठीक है, नाश्ता नहीं नोस्ता, ठीक है, नोस्ता। तो ए नो से नोस्ता, ठीक है, नोस्ता, ठीक है। और एल आर से लारे, ठीक है, लारे, ठीक है। मैडम, एमडी से क्या हो गया, मैडम, मैडम नोस्ता। ये कैफे में फरमाओ, एफएम से क्या हो गया, फरमाओ, ठीक है। यहां पर देखेंगे यूएन से क्या है, उनसे, उनसे, ठीक है। एनपी से निपटो, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आप इसको क्या करेंगे, मेरी साउंड को सुन करके आप प्रयास करेंगे लिखने का। फिर से एक बार पढ़ते हैं, 6th ग्रुप यानी कि लैंथेनाइड सीरीज को याद रखना, वो सॉन्ग, हाँ कौन सा सॉन्ग, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद, तब डैडी हो इंजीनियर, और तुम युग ही लुटेरे, ठीक है। ये एकदम से आसानी से याद हो जाएगा। फिर से, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद, तब डैडी हो इंजीनियर, तुम युग ही लुटेरे। सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद, तब डैडी हो इंजीनियर, और तुम युग ही लुटेरे, ठीक है। अब सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद, तब डैडी हो इंजीनियर, डैडी इंजीनियर बन गया, और तुम यूं भी लुटेरे, यानी कि तुम तो लुटेरे बन गए एक तरह से, ठीक है। यहां थोड़े पहलवान उनसे निपटो, ठीक है। पुराना आम तो कम ही बिकता है, ठीक है। थोड़े पहलवान उनसे निपटो, पुराने आम कम बिकेंगे। किनसे निपटने के लिए, जो नया आम लेकर के आया ना मार्केट में, उनसे बोल रहा है निपटने के लिए, कि थोड़े पहलवान आप उनसे निपटो, क्योंकि आपका आम पुराना है तो बिकेगा कम, ठीक है। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटो,
थोड़े पहलवान उनसे निपटो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में इसे फरमाओ, मैडम नाश्ता ला रहे। ठीक है, 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं हुआ है जो सीख नहीं पाया। आप भी सीख पाएंगे। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पूरा लास्ट कर दिया है। पीरियोडिक टेबल का जो वो होता है स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आपको फॉर्मेट सारा याद करवा दिया था। ठीक है, फॉर्मेट कैसे याद करवाए थे बोलेंगे, कैसे याद करते हैं? स्टेयर याद करो, स्टेयर पार्ट 1 में मैंने बताया था। ठीक है, जो भी वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे पार्ट 1 देखेंगे वो। ठीक है, पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? ठीक है, पहले एक स्टेयर बनाओ। कितने बॉक्सेस के वो स्टेयर थे? 7 बॉक्सेस के स्टेयर थे। कितने बॉक्सेस के थे? 7 बॉक्सेस के थे। उसके बाद एक स्टेयर था, उससे क्या करो, एक स्टेप नीचे आ जाओ। ठीक है, एक सीढ़ी उतर जाओ, उसके बाद 2 सीढ़ी नीचे आ जाओ, 2 स्टेप नीचे आ जाओ। उसके बाद मैंने बोला था रनिंग करो। कहां तक रनिंग करना था आपको? दौड़ना था। कहां तक दौड़ना था आपको? 3 से 12 तक। 12 के बाद क्या करना था? वापस ऊपर चढ़ जाओ सीढ़ी पे। ठीक है, कितना? 2 स्टेप ऊपर जाना था, 2 स्टेप। फिर बोले थे 13 आ गया, वो 13 नंबर आ गया था। उसके बाद वापस से रनिंग करो। कहां तक? 17 तक। 17 के बाद वापस ऊपर चले जाओ, एक स्टेप आ गया, लास्ट 18। और ग्रुप तो 18 ही होता है, तो 18 लास्ट हो गया। ठीक है, और मैंने याद कैसे कराया था आपको? D फॉर डेप्थ, D फॉर डेप्थ, दोनों तरफ पहाड़। ठीक है, इधर पहाड़ इधर पहाड़, दोनों तरफ क्या है? पहाड़ है। इधर पहाड़ और इधर पहाड़। D फॉर डेप्थ, D फॉर डेप्थ यानी कि D ब्लॉक, इधर S ब्लॉक, इधर P ब्लॉक। ठीक है, और लास्ट में F ब्लॉक। ये जो मैंने बताया, जो मैंने कल बोला था, ठीक है, कि F ब्लॉक आएगा और वो नीचे आएगा। तो F ब्लॉक इसके नीचे आते हैं, इसके नीचे आते हैं। पीरियोडिक टेबल देखोगे, ठीक है, आपको सारे के सारे जो दिख जाएंगे। ठीक है, और मैंने सारा का सारा ग्रुप को भी याद करने का तरीका आप लोगों को बताया था। कैसे? वो स्टोरी किसका? रदरफोर्ड का स्टोरी। कौन कौन था बताएंगे उसमें? रदरफोर्ड में कौन कौन से थे? उनकी एक बेटी थी जो बड़ी थी और समझदार थी। ठीक है, उनके एक बेटा थे, ठीक है, बेटा भी था उसका, ठीक है, रदरफोर्ड का। उनकी एक वाइफ थी। ठीक है, तो क्या क्या था उसमें कहानी में कि बेटी के क्या था? बेटी का कुछ भी फरियाद नहीं था, उनका रब से फरियाद था। क्या बोलती थी? उसका बेटी का नाम क्या था? लीना। लीना का क्या था? रब से फरियाद। तो क्या बोलते थे? है लीना की रब से फरियाद, है लीना की। सबसे पहला फरियाद उसी का था, इसलिए फर्स्ट नंबर ग्रुप में उसको रखें। ठीक है, दूसरा फरियाद किसका था? बेटा का था, तो उसको सेकंड नंबर ग्रुप में रखें। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, थर्ड नंबर किसका था? वाइफ का। क्या था? एसी। तो क्या बोला था रदरफोर्ड साहब ने? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। तो तीसरा नंबर ग्रुप में आ जाएगा एसी वाला, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ठीक है, उसके बाद क्या था? खुद का क्या था फरियाद? अपनी वाइफ से। कैसा? टी जरा हाफ, कि ठंड में पीने का तो चाय मजा ही कुछ और है ना? ठंड में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो क्या बोले थे? टी जरा हाफ, थोड़ी चाय हो जाए। ठीक है, तो चौथा फरियाद यानी कि फोर्थ नंबर ग्रुप में क्या था? टी जरा हाफ। 5 को मैंने कैसे याद करवाया था? 5 को रोमन नंबर में 5 को आप लिखते भी, तो वहां भी से ही स्टार्ट होता था। वो नवाब था। कैसे? डबल से। वो नवाब था डबल से। फिर 6 में कैसे मैंने बताया था? सी से 6, सी से करोड़, सी से 6, सी से करोड़, सी से 6, सी से करोड़, इस तरीके से याद। तो करोड़ मोल वाला, स्वैग से। ठीक है, जिसके पास पैसा होता है उसके पास स्वैग की कमी नहीं होती। ठीक है, स्वैग से। ठीक है, करोड़ मोल वाला स्वैग से। ठीक है, उसके बाद मैंने 7th नंबर में मैंने कैसे याद किया था? मन सताता है, मन सताता है, यानी कि 7th नंबर, 7वां नंबर ग्रुप। ठीक है, मन सताता है। ठीक है, तो मन तक रे भोर तक, मन तक रे भोर तक, कहां तक सताएगा? भोर तक सताएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? उसके बाद मैंने आपको बताया था 8, 9, 10 को एक साथ बताया था। कैसे? फे को नी, तो फे FE को CO और नी NI। ठीक है, फे को नी, फे आएगा 8वां पे। ठीक है, को आएगा 9वां पे। ठीक है, और 10वां पे कौन आएगा? नी। तो 8, 9, 10 पे फे को नी। तो अगर 8वां नंबर ग्रुप पे तो आपको पता चल जाएगा फे। ठीक है, FE से आएगा, यानी कि मैंने बोला था यहाँ पे फिर रूठा ओसामा। ठीक है, फिर रूठा ओसामा। ठीक है, और रूठ गया, उसके बाद उसको कोई हंसाया, आकर के मनाया, तो वो हंसते रहा। फिर रूठा ओसामा और हंसते रहा, फिर रूठा ओसामा और हंसते रहा। उसके बाद कौन आएगा? फे के बाद को। कौन रहेगा इर्रेगुलर मैट्रिक में? मैंने बताया था ना, कौन रहेगा इर्रेगुलर मैट्रिक में। उसके बाद नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? रागिनी में बोले थे दास को कि नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे
पीटोगे, दास, ठीक है, दास को बोले थे ना रागिनी में, याद है ना, ठीक है, नहीं पढ़ोगे पीटोगे दास। उसके बाद क्या बोले थे, नहीं पढ़ोगे, उसके बाद दास को जब आगे बुलाए रागिनी मैम तो बोलते हैं दास क्या बोलते हैं, ठीक है, क्यों आगे आऊं रागिनी मैम, 11th नंबर ग्रुप में, ठीक है, क्यों आगे आऊं रागिनी मैम, 11th, क्योंकि 10 तो खत्म हो चुका था, 10 के बाद कौन सा आएगा, 11th नंबर, ठीक है, तो क्यों आगे आऊं रागिनी मैम, ठीक है, तो रागिनी मैम क्या बोले थे 12th नंबर ग्रुप में, ठीक है, कि अगर आगे तुम नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, जिंदगी कबाड़ हो जाएगी सिनेमा देखने में, क्योंकि ये बहुत सिनेमा देखता था, एब्सेंट रहता था, कौन, दास, ठीक है, जिंदगी कबाड़ हो जाएगी सिनेमा देखने में। 12th आ गया, 13 में कैसे याद करते थे, याद करो सारे सब्जियां, ठीक है, अब एक थैले में भर दोगे तो वो रहेगा नहीं, टूट जाएगा, तो बैगन आलू गाजर इन थैले में नहीं रहा, बैगन आलू गाजर इन थैले में नहीं रहा, क्योंकि सारे एक थैले में भर दोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 यानी कि सीता जी वाला, याद करो सीता जी का वनवास कितने दिन का हुआ था, 14, सीता जी राम जी का, तो याद करना कि सीता जी वाला जैसे ही आएगा 14 नंबर ग्रुप में आएगा। तो क्या बोले थे, कहे सीता जी सुने प्रभु, कहे सीता जी सुने प्रभु, प्रभु यानी कि श्री राम, ठीक है, कहे सीता जी सुने प्रभु, कहे सीता जी सुने प्रभु। और हम लोगों ने एक्चुअल में देखे नहीं है राम सीता को, ठीक है, तो कहां देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, ठीक है, तो कहे सीता जी सुने प्रभु फिल्मों में, कहा FL नीचे आया ना, ठीक है, कहे सीता जी सुने प्रभु फिल्मों में। और मैंने बताया था जैसे ही पाकिस्तान का आ जाए नंबर, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, कहां हुआ था जाकर, मैक्सिको में, याद रखो, ठीक है, कि 2015 में मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का जब हुआ था क्या मैच, ठीक है, क्रिकेट मैच हुआ था, तो पाकिस्तान बुरी तरीके से हार गया था, तो याद रखना कि पाकिस्तान पी से पाकिस्तान पी से 15, ठीक है, पी से पाकिस्तान पी से 15 ऐसे याद रखना था 2015 में, ठीक है। तो क्या था, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार हो गया था जाकर मैक्सिको में, सब बीमार कहां हो गया था, मैक्सिको में जाकर, ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका है, ठीक है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार मैक्सिको में, सबसे लास्ट, ठीक है, 7th नंबर पीरियड सबसे लास्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मैंने बोला था 16th नंबर ग्रुप, यानी कि मैंने बोला था 2016 ओल्ड मॉडल था, तो मैंने क्या बोला था, ओल्ड स्टाइल से टीपो और लव करो, मैंने क्या बोला था, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो और लव करो। लेकिन 2017 ही आया तो वहां से चेंजिंग आना स्टार्ट हो गया था, है ना, 2016 ओल्ड मॉडल था, लेकिन 2017 के बाद चेंजिंग आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। 2017 में क्या, फिर कल बाहर आई आंटी टी शर्ट में, फिर कल बाहर आई आंटी टी शर्ट में, ठीक है, 17th नंबर ग्रुप। उसके बाद 18th नंबर मैंने बोला था सारे एक्ट्रेस का ग्रुप, यानी कि सारे एक्ट्रेस का ग्रुप कौन सा, हीना नीना और करीना, जीते रहना ओजी क्या बात है, हीना नीना और करीना, जीते रहना ओजी क्या बात है, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, पहले एस हो गया, फिर डी हो गया, उसके बाद पी हो गया। पहला नंबर एस जिसमें आते हैं 2 ग्रुप, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर ग्रुप। उसके बाद आता है डी ब्लॉक, उसमें आता है 3 to 12th तक, ठीक है। डी ब्लॉक में कौन से आते हैं, 3 to 12th नंबर ग्रुप तक, ठीक है। पी ब्लॉक में आते हैं 13th नंबर, यानी कि 13 से लेकर के 18th नंबर ग्रुप तक। और नीचे एफ में कहीं और से नहीं आता, डी ब्लॉक से ही निकल करके आया है। और डी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप से, 3 नंबर ग्रुप से, 3rd नंबर ग्रुप से निकल करके आया है, ठीक है। और उसी को एफ ब्लॉक बना दिया गया है, क्योंकि डी ब्लॉक को बोलते थे ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। और जब एफ ब्लॉक आया ना तो उसका नाम होता है इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में मैंने कैसे बताया था, ठीक है, मैंने बोला था इसमें कितने होंगे, एक रो में 14 और सेकेंड रो में भी 14 होंगे। कहां से निकल करके आया है, 3rd नंबर ग्रुप पे। 3rd नंबर ग्रुप में क्या था, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। और 3rd नंबर में देखो लाएंगे, यहां है लाएंगे और ये है एसी, ये लाएंगे और ये एसी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज और इसी को बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। यह स्टार क्या है, कुछ भी नहीं है, बस सिंबल दिया गया है पहचानने के लिए कि लैंथेनाइड के ऊपर क्या लगाएंगे, 1 स्टार, और क्या लगाएंगे एसी के ऊपर, यानी कि एक्टिनाइड के ऊपर सेकेंड स्टार, 2 स्टार लगाएंगे, सेकेंड नहीं 2 स्टार लगाएंगे, ठीक है। और इसका पीरियड नंबर क्या होगा, 6 और 7, क्योंकि लाएंगे एसी आप जब चेक करोगे ना तो 6 पीरियड नंबर और 7th पीरियड नंबर में आएगा। लाएंगे एसी जब आप चेक करोगे तो 6 नंबर पीरियड नंबर और 7th नंबर पीरियड नंबर में आएगा। इसका नाम लैंथेनाइड सीरीज, इसका नाम एक्टिनाइड
एक्टिनाइड सीरीज कौन सा ग्रुप से निकल करके आया है? थर्ड ग्रुप। ठीक है, कौन सा ब्लॉक से निकल करके आया है? डी ब्लॉक। याद रखेंगे। इसका ट्रिक मैंने क्या बताया? सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं ही गदगद, तब डैडी हो इंजीनियर और तुम यूं ही लुटेरे। ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं ही गदगद, तब डैडी हो इंजीनियर और तुम यूं ही लुटेरे। थोड़े पहलवान, इसमें आते हैं एक्टिनाइड सीरीज में, थोड़े पहलवान उनसे निपटो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में इसे फरमाओ मैडम नोस्ता लारे। सारे ट्रिक को आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, 10 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चाहते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल हमारे कब्जे में हो जाए, तो आप 10 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। ये वादा करना है आपको, अपने आप से वादा करना है, और एक दिन में सीख जाएंगे। 10 बार सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपके नोट कॉपी पे आप है जो नोटबुक पे आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे 10 टाइम्स। पक्का याद रखो, लिख के ले लो आप। ठीक है, याद हो जाएगा आपको पूरा। आप पढ़ा भी सकते हो किसी को। ठीक है, और ये सिर्फ आपके लिए। ठीक है, ठीक है। अब ये ट्रिक आप अगर YouTube पे जाओगे तो इधर उधर ये याद भी नहीं होगा, लेकिन ये सबसे आसान ट्रिक है, और सारा का सारा ट्रिक मैं आपको एक बार वीडियो में लिख करके भी बताऊंगा। वो वीडियो नंबर 3 आएगा। ठीक है, वीडियो नंबर 3। यहां पर कुछ और सीखते हैं थोड़ा। ठीक है, यहां पर कुछ और सीखते हैं। ठीक है, ये एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, एस ब्लॉक में कुछ और सीखते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप नंबर 1। ठीक है, कौन कौन सा ग्रुप नंबर? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर, ठीक है, 2। ठीक है, पता है क्या बोलता है इसको ग्रुप नंबर 1 को एक और तरीके से लिखा जाता है, रोमन में। ठीक है, याद रखना, इसको बोलते हैं IA। ठीक है, IA। इसको बोलते हैं IA। ये रोमन में लिखने का तरीका। तो कैसे याद रखेंगे? एक बी वाला भी होता है, यहाँ पे ए है ना, एक बी वाला। तो कैसे याद रखें? हमको तो पता ही नहीं चलता है। तो मैं हूं ना, बता रहा हूं। ठीक है, मैं हूं, बता रहा हूं। ठीक है, तो देखोगे पीरियोडिक टेबल में, आप जब देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो आपका पीरियोडिक टेबल ना कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना हुआ आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बना हुआ मिलेगा। कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, पीरियोडिक टेबल बना हुआ मिलता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल बना हुआ मिलता है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल बना हुआ मिलता है। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, यहाँ देखेंगे, इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल बना हुआ मिलता है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? एस ब्लॉक। इसका नाम क्या होता है? एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक इसका नाम होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। फॉर्मेट यही होता है ना, याद रखेंगे, गौर से देखेंगे। सोना नहीं है, सोना नहीं है। आप लोग सो जाते हो। ठीक है, वीडियो देखते देखते ना सो जाते हो, सोना नहीं है। ध्यान से गौर से सीखना है आपको। मैं क्या बता रहा हूं, फॉर्मेट यही होता है ना। फॉर्मेट तो क्या होता है? यही होता है फॉर्मेट। एस ब्लॉक रहता है, यहाँ पे डी ब्लॉक रहता है, यहाँ पे पी ब्लॉक रहता है। ठीक है, और नीचे एफ ब्लॉक रहता है, यहाँ पे एफ ब्लॉक रहता है, यहाँ पे क्या रहता है? एफ ब्लॉक रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे एफ ब्लॉक रहता है। ये वाला, ये एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल का कुछ फॉर्मेट इस तरीके से होते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे याद करने का तरीका किसमें होगा, ए किसमें आएगा और बी किसमें आएगा। जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहां पर सब ग्रुप का नाम, ये जो आई ए और ये जो लिखा हुआ है ना, ये सब ग्रुप है। ठीक है, ये सब ग्रुप का नाम है। ठीक है, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था ना, उसमें 2 सब ग्रुप बांटे गए थे, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। ठीक है, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ही टोटल है जो ग्रुप थे। ठीक है, और उस ग्रुप में टोटल सब ग्रुप में बांटा हुआ था, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। ठीक है, तो वहां पे जाकर के आप देखेंगे क्लास 9 में भी बताया जाता है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये सब ग्रुप का नाम है, तो सब ग्रुप ए कहां पे नाम रहेगा, सब ग्रुप बी कहां पे रहेगा, और कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो सब ग्रुप ए कैसे रहेगा, याद रखेंगे। ये जो मैंने बताया था ना, ये पहाड़ है,
ठीक है, पहाड़ ऊपर वाला। तो A4 क्या होता है, एबव। A4 क्या होता है, एबव। एबव मीन्स ऊपर, ठीक है। तो इधर वाला पे नाम रहेगा A, इधर वाला पे क्या रहेगा नाम, सब ग्रुप A। इधर भी पहाड़ है ना, ये एबव में है ना, ऊपर में है, तो इससे इधर भी रहेगा A। और इधर जितना भी है इस पे, ये नीचे वाला, ठीक है, इसमें, ठीक है, जितना भी है इधर सब ग्रुप B नाम रहेगा। क्या रहेगा, याद रखेंगे। B फॉर बिलो होता है ना, ठीक है, जिसको D फॉर डेप्थ याद रखवाए थे, ठीक है, याद करवाए थे ना आपको, ठीक है। D फॉर डेप्थ, तो यहां कैसे, यहाँ पे B फॉर बिलो, ऊपर A फॉर एबव, A फॉर एबव, तो एबव वाला है जो A रहेगा, एबव वाला का नाम A रहेगा, और B फॉर बिलो यानी कि B वाला नाम यहाँ पर रहेगा। जितने भी D ब्लॉक होंगे ना, उसमें सारा का सारा B सब ग्रुप नाम होगा। अब कैसे होगा, कौन किसका होगा, तो याद रखेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूं, कुछ याद रखेंगे आप, ठीक है। यहां देखेंगे, कुछ मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो कैसे याद रखना है वो देखेंगे, तो याद रखेंगे, ठीक है। कहां से स्टार्ट करते हैं, ग्रुप नंबर आप 1 से याद स्टार्ट करते हो, ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करते हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करते हो, ठीक है। ये होता है ग्रुप नंबर 2 आपका, ठीक है। ये होता है ग्रुप नंबर 2, ये होता है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 1 को आप बोलोगे, 1 है तो 1 ही देंगे, रोमन नंबर में लेकिन देंगे, ठीक है। रोमन नंबर में 1 को आई बोलते हैं, ठीक है। यहां बोलेंगे A फॉर एबव, क्योंकि ये दोनों ऊपर वाला है, दोनों में नाम A आएगा। ये दूसरा नंबर ग्रुप था, ठीक है। तो दूसरा नंबर ग्रुप को आप क्या नाम दोगे, अगर एक को है जो आई लिखते हैं तो 2 को डबल आई लिखेंगे, ठीक है। और A फॉर एबव था तो A नाम देंगे, ठीक है। आते हैं एबव वाला, और कहां आएगा, एबव वाला फिर आ जाएगा आपको यहां से, ठीक है। आपको एबव वाला यहां से आ जाएगा। तो यहां पे 2 था, ठीक है, यहां पे 2 था, तो यहां पे 3A रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे 3A रहेगा। और ये 13th होता है कि नहीं होता है, ये 13th होता है, 3 रहता है। 14 वाला में क्या हो जाएगा, 4A रहेगा नाम, क्या रहेगा, 4A नाम रहेगा, ठीक है। 15 वाला में क्या रहेगा नाम आपको, ये हो गया 14। 15 वाला में क्या रहेगा, 5A नाम रहेगा, ठीक है। 15 वाला में क्या रहेगा, 5A। इसी तरीके से 16 और 17, ठीक है। 16 में आपको 6A नाम हो जाएगा, ठीक है, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17 में आपको 7A नाम रहेगा, ठीक है। 17 में आपको 7A नाम रहेगा, ठीक है, 7A नाम रहेगा 17 में। इधर देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है ना, फिर से देखेंगे A फॉर एबव, देखो सारा ऊपर वाला जो एबव वाला सारा का नाम A है, सब ग्रुप क्या है, A है। तो A फॉर एबव, ये B फॉर बिलो, इधर सारा है जो B रहेगा नाम, इधर सारा रहेगा B नाम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर A फॉर एबव होता है तो A नाम रहेगा सारा। और याद रखेंगे यहाँ 1 2 है, 1A 2A, यहाँ 3A 4A 5A, देखो यहाँ पे 1 है 2 है, और यहाँ का लास्ट वाला उठा लेंगे, 3 है तो 3A, 4 है तो 4A, 5 है तो 5A, 6 है तो 6A, और 7 है तो 7 है। लास्ट वाला को उठाते जाओ, बस इसका 3 है ना इसका, ठीक है, इसका 4 है ना तो 4 है, इसका 5 है ना 5 है, 6 है ना इसका 6 है, 7 है 7 है। 8 का नाम नहीं होता, 18 वाला को बोलते हैं, 18 वाला ग्रुप को बोलते हैं जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको, जीरो ग्रुप। इसलिए 18 वाला को है जो आप 8A नहीं बोलोगे, 8A नहीं होता, 8A, ठीक है, नहीं होता है। 7 तक ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 सब ग्रुप में ही है जो डिवाइड किए थे मेनली, ठीक है। देखते हैं इसके बाद यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर नंबर क्या होता था ग्रुप का, याद करो 3 होता था ना, तो इसको बस क्या करना, इसमें 3 है तो 3 लिखना, 3 है तो 3 लिखना। लेकिन मैंने क्या बोला, इस पूरे में नाम क्या रहेगा, सब ग्रुप B वाला, क्यों, बिलो है ना, B वाला, तो इसको बोलेंगे 3B, है ना। यहाँ पर क्या नाम रहता था, 4 आता था, चौथा ग्रुप होता था, 4th ग्रुप, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 4B बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 4B। ऐसे इसका 5 नाम होगा तो 5B बोलेंगे, क्योंकि ये सारा B वाला है, तो जैसे नाम लिखा हुआ होगा वैसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक जगह पे क्या आएगा, 8 9 10, ठीक है, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ नहीं बोलते हैं, ओनली और ओनली बोलते हैं 8, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, 8 बोलते हैं, ये 8 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 8 बोल सकते हैं, 8B भी बोल सकते हैं, लेकिन ओनली इसको 8 ग्रुप ही माना गया है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे कौन सा, ठीक है, 5 आ गया, 6 भी आएगा यहाँ पे, बीच में 6 आएगा, 7 आएगा यहाँ पे, 6B भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, 7B भी आएगा। जगह नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट, आप समझ लेना, ठीक है। 8 9 10 को मैंने 8 लिखा है, 6 रहेगा तो 6B रहेगा, ठीक है, 7 रहेगा तो 7B रहेगा,
ग्रुप है ना, यहाँ पे 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, वहां पे हटा करके आप समझ लेना, ठीक है। उसके बाद आएगा कौन सा, 11th आता है, 12th आता है। तो मैंने क्या बोला, 11 12 का अंतिम वाला को उठाओ, इसका फर्स्ट वाला, इसका 1 है ना, तो इसको 1 लिखना, और ये सारा बी वाला है तो बी लिखना है यहाँ, ठीक है। तो 1 भी यहां से स्टार्ट नहीं होगा, 1 भी इधर रहेगा। यहाँ 3 है तो 3 लिखो, 4 है तो 4 लिखो, 5 है तो 5 लिखो, ठीक है। 6 रहेगा तो 6 लिखोगे, ठीक है। 7 रहेगा तो आप 7 ही लिखोगे, लेकिन बी लगाते जाना, ठीक है। 8 9 10 को है जो मैंने बोला 8 बोलते हैं, 8 9 10 को 8 नंबर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ 11th है ना, तो इसका इधर वाला उठा लो, इधर स्टार्टिंग वाला, तो 1 है तो 1 भी, यहाँ का 2 है तो 2 भी, समझ में आ गया। तो 2 भी कहां पे रहेगा, इधर रहेगा 2 भी। तो याद करने का तरीका क्या है, A4 A सारा ए वाला रहेगा। याद करने का तरीका, इधर तो लास्ट है ही नहीं तो 2 ही है, इससे पहले तो 0 होता है तो 1 उठा लो, इससे पहले 0 होता है इधर का 2 उठा लो, ठीक है। इधर का 3 उठा लो, इधर का 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और लास्ट वाला में 18 को 0 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी लोग है जो 18 ए भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 है, 3 के पहले 0 लगाओ तो क्या बचा, 3 ए हो गया, 4 0 यानी कि 0 4 लगा दो, 4 हो गया, 5 ए, ठीक है। 5 ए नहीं, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। 8 9 10 को क्या बोलोगे आप, 8 9 10 को क्या बोलोगे, ठीक है। 8 9 10 को आप बोलोगे 8, ठीक है, ओनली 8 बोलोगे, ठीक है, 8 ग्रुप बोलोगे, ठीक है। 11th का इधर से उठा लो फर्स्ट, यानी कि आई बी हो जाएगा, यहाँ का 2 बी हो जाएगा। याद रखेंगे ये वाला, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और सीखते हैं, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको है जो आपको कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करना है। अगर आप चाहते हो कि महारत हासिल कर लेना, ठीक है, चाहते हो कि जीत हासिल कर ले, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे आप, ठीक है। आपको ना क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। आपको नीट और जेईई निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस है जो बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। बार बार अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जीत हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस का ही सारा खेल है। सारा खेल टाइम का है, माइंडसेट का, एजुकेशन का, ठीक है, ये सारा खेल है। अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि मैं जीत हासिल करूं, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको सोना नहीं है, टाइम देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आलस आ रहा है सो गए, नहीं, सोना नहीं है, टाइम देना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, कुछ और सीखते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बोला था ना, फर्स्ट ग्रुप को आई ए बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप को, क्योंकि ये ऊपर था, ऊपर वाला A4 ऊपर वाला पहाड़ वाला, ठीक है, और उधर था, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसका नाम पता है क्या होता है, इसका नाम होता है अल्कली मेटल। कौन सा मेटल इसको बोलते हैं, ये सारे मेटल होते हैं, ठीक है, अल्कली मेटल, ठीक है। इसका नाम होता है अल्कली मेटल, ठीक है। और इसका होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये मेटल्स होते हैं। तो इसका अल्कली मेटल बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप को, सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये दोनों ग्रुप एस ब्लॉक में आते हैं। कौन से ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक का, ठीक है। एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, क्या होता है, एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, ठीक है। तो उससे हमको मतलब अभी नहीं रखना, क्योंकि ये एस ब्लॉक का होता है, ठीक है, एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में कौन कौन सा आएगा, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल, ठीक है, और इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। क्योंकि अल्कली का मतलब होता है बेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां से बेस बनेगा, ठीक है, सारा कहीं ना कहीं यहां से बेस तैयार होगा, ठीक है। बेस, अल्कली का मतलब क्या होता है, बेस, यानी कि बेसिक, ठीक है, या फिर साल्ट बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि साल्ट अगर बनाना होगा तो फर्स्ट नंबर ग्रुप और सेकंड नंबर ग्रुप को ही उठाना पड़ता है, ठीक है। वो आगे सीखेंगे आप लोग। फिलहाल तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल, सेकंड नंबर ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं पी ब्लॉक पे। अभी डी ब्लॉक को छोड़ देंगे, ठीक है, अभी डी ब्लॉक को छोड़ देंगे, आते हैं पहले पी ब्लॉक पे, ठीक है, पी ब्लॉक पे, ठीक है। पी ब्लॉक में 13 नंबर ग्रुप था ना, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। तो बी फॉर बैगन था ना, बी फॉर बोरॉन, उसका वैसे तो बोरॉन बोलते हैं, ठीक है। आपको पूरा याद होना चाहिए, कम से कम सिंबल याद होना चाहिए, किसको क्या बोलते हैं। आप सिंबल को प्रैक्टिस करेंगे, पीरियोड टेबल में सारा नाम लिखे होते हैं, ठीक है। 13 नंबर ग्रुप को बोलते हैं, पता है कौन सा, ये पी ब्लॉक में आता है, ठीक है, पी ब्लॉक में इसको बोलते हैं। वैसे 13 को क्या लिखते थे रोमन नंबर में, रोमन नंबर में हम लोग क्या लिखते थे इसको, 13 को, तो 13 को रोमन नंबर में लिखते थे। 3 है ना, तो 3 उठा लो, और 13 पी ब्लॉक में ऊपर आता था ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे, A4 ऊपर, A4 एवर, ठीक है, A4 एवर, एवर मीन्स ऊपर वाला, ठीक है।
तो क्या करते हैं, इसको 3 लिखते थे रोमन नंबर में और ए लिखते थे क्योंकि ए वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको, बोरॉन फैमिली। इसको बोरॉन फैमिली बोलेंगे, पूरा का पूरा जो ग्रुप रहेगा ना। ठीक है, 14 यानी कि सीता जी वाला याद रखेंगे, इसको 4A लिखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सा, स्टार्टिंग कहां से होता है, कार्बन से। ठीक है, तो कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। कार्बन से स्टार्टिंग होता है ना, इसलिए इसका नाम हो जाता है कार्बन फैमिली। ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है 15 में। ठीक है, 15 में कौन सा होता है, इसको 5A लिखेंगे, नाइट्रोजन वाला। तो इसको बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, इसको एक और नाम होता है, इसको निकोजेंस बोलते हैं, PNICOGENS। इसका एक और नाम होता है। 15th को आप क्या बोल सकते हो, 15th नंबर ग्रुप में जितने भी होंगे ना सारे को निकोजेंस बोलेंगे या फिर नाइट्रोजन फैमिली भी आप बोल सकते हैं। 16 को क्या बोलते हैं, 16 को 6A लिखेंगे। ठीक है, 16 में कौन सा था, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, यानी कि ओल्ड स्टाइल से टीपो यानी कि वो वाला 16 में। ठीक है, तो O फॉर ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली। लेकिन इसका एक और नाम होता है चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस। ठीक है, चैल्कोजेंस। ठीक है, चैल्कोजेंस इसका नाम होता है। ठीक है, इसका चैल्कोजेंस याद रखेंगे ना, दूसरा नाम चैल्कोजेंस। एक्चुअली आपको इसमें और इसमें ये वाला और ये वाला पूछेगा। ठीक है, अगर नाम देता है तो ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली कम और चैल्कोजेंस को ज्यादा देता है और निकोजेंस को ज्यादा देगा। 17th वाला में क्या हो जाता है, 17th वाला में याद रखेंगे। ठीक है, 17th वाला में क्या रखेंगे याद, कि 7A बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 7A। इसको बोलते हैं हैलोजेंस। क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। ठीक है, 17th वाला ग्रुप जितने भी होते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, टी शर्ट में वो वाला है। ठीक है, तो हैलोजेंस बोलते हैं। 17th वाले ग्रुप का नाम क्या होता है, उस ग्रुप का नाम, पूरा का पूरा ग्रुप का नाम है जो हैलोजेंस होगा। जैसे 13 नंबर को बोरॉन फैमिली, पूरा ग्रुप का नाम फैमिली है ना, पूरा बहुत सारे एलिमेंट्स, तो फैमिली हो गया, तो बोरॉन फैमिली। ठीक है, कार्बन है तो कार्बन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली। एक और आता है लास्ट 18। ठीक है, 18 में कौन सा होता है, 18 को बोलेंगे 8A। बोल भी सकते हैं, कभी कभी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारा बोलते हैं। वैसे इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो 18 वाला को बोलते हैं जितने भी होते हैं सारे के सारे, उसको बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं, सारे के सारे गैस होते हैं इसमें, सारे गैस फैमिली। ठीक है, गैस फैमिली। गैस फैमिली में क्या होगा, सारा का सारा को बोलते हैं इनर्ट। ठीक है, इनर्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, इनर्ट को क्या बोलेंगे, इनर्ट फैमिली या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं इसको। सारा का सारा इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस होता है। इसको नोबेल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नोबेल गैस भी बोलते हैं और इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये सारा इनर्ट गैस होता है, रिएक्ट नहीं करता है, नॉन रिएक्टिव होते हैं ये एलिमेंट। ठीक है, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये किसी के साथ है जो रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। ये रिएक्ट नहीं करते हैं और इसलिए रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसका सारा का सारा जो लास्ट का जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना वो फुलफिल्ड होता है, इसलिए इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। और ये किसी के साथ है जो रिएक्ट नहीं कर सकते, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको नाम पता चले गया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ डी ब्लॉक का। ठीक है, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं डी ब्लॉक को क्या देखेंगे, करेंगे। डी ब्लॉक को हम लोग पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक में किसको पढ़ना, डी ब्लॉक में सिर्फ हमको पढ़ना 11th नंबर ग्रुप और 12th नंबर ग्रुप, बाकी का नाम नहीं है। ठीक है, बाकी का नाम नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं डी ब्लॉक को। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट 12th नंबर ग्रुप को। ठीक है, 12th नंबर ग्रुप को छोड़कर बाकी 3 से लेकर के 11th तक है। ठीक है, कौन, 3 to 11th नंबर ग्रुप तक। ठीक है, इसको आप बोलोगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, आप इसको नहीं बोलोगे एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें आपको बस 11th नंबर ग्रुप,
ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डी फॉर डेप्थ था ना, बी रो वाला, तो बी नाम आएगा ना, इसको इधर वाला देखो 1, यानी कि 1 बी नाम आएगा, ठीक है। और 12 को क्या बोलोगे आप, ठीक है, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखोगे रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। और बी रो वाला था तो इसको बी लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसको, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपको जो 11th वाला सारा कॉपर होते हैं, ठीक है। देखते हो ना आप, उसमें सिल्वर होता है, ठीक है, उसमें आप देखते हो गोल्ड होता है, तो उसमें क्या होता है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब का क्या बनता है, क्वाइन बनता है। क्या बनता है, सिक्के बनते थे पहले के टाइम में, सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, ठीक है, अभी भी बनता है बहुत सारे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाइनेज मेटल, ठीक है, क्वाइनेज मेटल, ठीक है। सारे के सारे इसमें क्वाइनेज मेटल्स होते हैं सारे, ठीक है। अब ये 12th नंबर ग्रुप जो होता है ना, जिसमें बोलते हैं 12th नंबर ग्रुप में क्या था, जिंदगी कबाड़ हो जाएगी, मैंने बताया था ना, जिंदगी कबाड़ हो जाएगी, यानी कि जिंक, कैडमियम, ठीक है, और Hg यानी कि हाइड्रोजाइरम, यानी कि वहां पर देखेंगे ना, ठीक है। तो Hg ये सब जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं ना, वोलाटाइल होते हैं। क्या होते हैं, वोलाटाइल मेटल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेटल। इससे क्या होता है ना, वोलाटाइल मेटल होता है, इससे क्या होता है ना, ये पता है क्या होता है, इजिली कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, इजिली कन्वर्ट लिक्विड से गैस में, लिक्विड से गैस में इजिली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है जो क्या हो जाता है ये गैस, यानी कि आपको अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री के आसपास अगर आप देखोगे, 40 डिग्री के आसपास में या 50 डिग्री के आसपास में सेल्सियस में अगर देखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपको कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से गैस में, इजिली कन्वर्ट इनटू लिक्विड टू गैस, ठीक है, इजिली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से गैस में, वोलाटाइल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। जो एफ ब्लॉक है ना, मैंने बोला था ना, ट्रांजिशन के ही अंदर है ना, डी के ही अंदर है, क्योंकि थर्ड से निकला था, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, ठीक है, इनर ट्रांजिशन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप ये वाला जो है इनर ट्रांजिशन, यहां पे स्टार को याद रखना है, ये डबल स्टार को याद रखना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वाले ग्रुप को क्या बोले थे, जल्दी बताएंगे आप लोग। फर्स्ट वाले ग्रुप यानी कि एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप था उसको हमने नाम क्या दिया था, बताएंगे जल्दी, अल्कली मेटल। सेकेंड वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद पी में आया था 13 को बोरॉन फैमिली, 14 को कार्बन फैमिली, 15 को निकोजेंस, ठीक है, 16 को चैल्कोजेंस, 17 को हैलोजेंस, ठीक है, और 18 को नोबेल या फिर इनर्ट गैस, जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। एक और देखेंगे, ये रेयर अर्थ मेटल होते हैं, ठीक है, ये वाला अगर देखोगे ना आप इसको, ठीक है, तो ये जो होता है ना रेयर अर्थ मेटल होता है, मतलब ये जो होता है ना ये रेयर अर्थ मेटल होते हैं, रेयर अर्थ मेटल, यानी कि बहुत ही कम है जो ये पाए जाते हैं, जैसे ये यूरेनियम है, ठीक है, ये सब बहुत ही है, जो मतलब पोलोनियम हो गया, नहीं पोलोनियम तो इसमें आया नहीं है, ठीक है, तो ये सब है ना रेयर अर्थ मेटल होता है। क्या होता है ये, रेयर अर्थ मेटल, ठीक है। बाकी मेरा जो नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल का, वो वीडियो आएगा कब, पार्ट नंबर 3 में, यानी कि उसमें और आपको है जो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताया जाएगा, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल के लिए यहीं तक छोड़ते हैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, और आपको क्या करना है, कम से कम 10 टाइम्स प्रैक्टिस यहाँ का भी करना है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक लिखा हुआ, यानी कि लिखने का तरीका भी बता दूंगा। वैसे तो सारे लोग हैं जो याद कर ही लिए होंगे, ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा का सारा ट्रिक लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, बोर्ड पे सारा लिखा आएंगे आपको, ठीक है, साथ साथ में आप भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, ठीक है। वो तो वीडियो नंबर 3 में है जो आपको आने वाला है, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे छोड़ते हैं आप लोग को, ठीक है, और वीडियो करते हैं स्टॉप, ठीक है, थैंक यू, ठीक।